कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त बीटी सर, आपका मेरे क्लास में स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है और चंदन है। तो आई होप आप अच्छे होंगे और होंगे रेडी, क्योंकि जो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ रहे थे भी कुछ थर्मल की थी, कुछ पावर प्लांट की थी, कुछ मटेरियल साइंस की। उन सारी जो क्लासेस थी अपनी, उन क्लासों में एक्चुअली हमने क्या देखा कि एसएससी जेई, आरआरबी, जेई एंड अगर मैं बात करूं कि ऑल टेक्निकल, मतलब जो हम लोगों ने जितने भी हम लोगों के टेक्निकल पोर्शन के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, इनकी प्रिपरेशन में हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं भाई, कि जो भी आपके टेक्निकल एग्ज़ामिनेशन है, जैसे जेई हो गया, आरआरबी हो गया, लोको हो गया, और अभी रिसेंटली में अगर आप बात करेंगे तो जो वैकेंसी आई हुई है आपकी आरआरबी लोको पायलट की, इसमें क्या हुआ है कि मान के चलो आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ अभी आपके पास 3 से 4 महीने का समय है एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम होने में 3 से 4 महीने का समय ये लेगा आपका आरआरबी जेई, लोको पायलट जेई। और दूसरा अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं तो सेम डेट 3 से 4, चलो 5 भी लग सकते हैं, बस इतने महीनों का आपके पास समय है। 3 से तुम एक्चुअली मान के चलो आप भाई कि 3 से 4, 4 से 5, मतलब 5 महीनों से ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। इन 5 महीनों में अगर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे कि एग्ज़ामिनेशन कैसे क्रैक किया जाए, तो आपके पास ऑप्शन है। तो आपके पास क्या है, ऑप्शन है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास, मैं जेई की बात कर लूं, अगर मैं यहाँ पे एसएससी जेई की बात करूं तो इसमें मैं क्या देखता हूं कि आपके पास क्या रहता है, 50 और 50 एंड 100, कितना हो गया, टोटल हो गया 200। तो 50 का क्या रहेगा, जीके एंड जीएस रहेगा 50 नंबर में, और पूरी 50 में आएगी आपकी रीजनिंग। पूरी 50 में क्या आएगी, रीजनिंग। बचेंगे 100 नंबर, ये काहे में जाएंगे, टोटल आपके इंजीनियरिंग में जाएंगे। तो अगर मैं ये बात करूं कि ये 100 नंबर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं और 50 वहाँ से आ रहे हैं, 200 नंबर का आपको सवाल देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। अगर मैं 200 सवालों की बात करूंगा तो अगर और आपके पास अभी क्या है, 5 महीनों का समय है, मतलब 5 गुणे 30, मतलब 0 और 5 तियाँ 15, आपके पास टोटल 150 दिन है। इन 150 दिन में आपको सवाल कितने करने हैं, 200। अगर मैं एवरेज ऑन मान के चलूँ कि अगर आप रोज़ 100 सवाल करते हैं, 150 गुणे 100 तो क्या हो जाएगा, 150, 2 जीरो यहाँ लगा दो, 1 सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब टोटल आपके पास सवाल कितने हो जाएंगे, 15,000 सवालों की प्रैक्टिस आप कर लेंगे। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे, एकदम अभी से, तो आप 1500 सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर आपने 1500 सवालों को पढ़ लिया बेटा, तो 1500 सवालों में अगर मैं मान के चलता हूँ, ये आपके लिए 1500 सवाल नहीं हैं, ये आपके गोल्डन सवाल हैं। क्या है, गोल्डन सवाल हैं आपके। क्यों, क्योंकि इस समय वो टाइम चल रहा है कि अगर आप ये 15,000 सवालों को पढ़ लेंगे और उसमें से अगर 200 सवाल कर देंगे, कुछ सवाल गलत हो जाएंगे, चलो हम मान के चलते हैं कि भाई कुछ सवाल गलत हो जाएंगे, 180 या 190 अगर आप नंबर लेकर के आ जाते हैं, तो ये आपका जो है रैंक फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या कुछ भी हो करके आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए, अगर आप प्रिपरेशन 15,000 सवालों की कर लेंगे। और डेली कितने सवाल लगाने हैं, 100 सवाल लगाने हैं भाई, तो आप आगे क्या हो सकता है, एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन हो सकता है। समय कम है, अगर आप प्लान नहीं बनाओगे तो हमें नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ें मिस कर दोगे। अगर चीज़ें मिसमैच हुई तो आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। सेम इसी प्रकार की मैं अगर बात करूँगा आपके, हाँ ठीक है, 150 दिन है टोटल, सवाल कितने करने हैं, 200। हमें प्रैक्टिस कितनी करनी है, 1 सैकड़ा 10,000, 15,000 सवालों की। 15,000 सवालों में से आप ये बताओ, अगर 1500 सवाल आप प्रिपरेशन कर लोगे और उसके बाद क्या 200 सवाल नहीं कर पाओगे? अगर आप दिल से और दिमाग से इतने सवालों को लगा लोगे तो अपनी गारंटी कितने % है, 100% है कि आप ये सवाल कर दोगे। और आपको इसका जो प्री एग्ज़ामिनेशन है, प्री एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्शन होने से
कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने 15,000 सवालों की प्रैक्टिस कर लिया है बेटा और 200 सवाल आपके आने हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बात यहाँ पे क्या लिखिए, 100% डन है। लिख देता हूँ डन है। कितने परसेंट? 100% डन है। करना क्या है हमें करना क्या है कि हमें इस समय बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत ही प्लानिंग से पढ़ना है। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो बेटा एग्जामिनेशन में लुढ़क जाओगे, जैसे गुल्लक नहीं लुढ़कता है, और अगर लुढ़क गए तो काम ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है कि सारे सवालों की प्रिपरेशन करनी है, रोज़ पढ़ना है, भले कम पढ़ना है लेकिन रोज़ पढ़ना है। जब अपनी पढ़ाई को आदत में शुमार कर लोगे, अपनी आदत में इंक्लूड कर लोगे, तो फ्यूचर में जो आने वाला फ्यूचर है ना, वो उसी बेस पे आधारित होगा। जैसे जो हमारी आदतें होती हैं वही मेरा फ्यूचर डिसाइड करती है। तो अगर आप रोज़ पढ़ने की आदत डालोगे तो अगर ये एग्जामिनेशन नहीं निकला तो आने वाला एग्जामिनेशन निकल जाएगा, और एग्जामिनेशन रोज़ चलते रहते। ऐसा तो है नहीं कि भाई RBJ आएगा, लोको आएगा, SSC जाएगा, उसके बाद कोई एग्जामिनेशन नहीं होंगे, सारे एग्ज़ाम होंगे। लेकिन अगर आप इसमें प्रिपरेशन अच्छी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर कर पाएँ। ठीक है दोस्त, तो आज ये रखता हूँ कि भाई आज क्लास आपके लिए थी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहीं डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे, तो ये करना आपको। कल मिलो और झर्राटे के साथ में क्लास चलती है। ठीक है दोस्त, ओके, बाय बाय।